A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 30 जुलाई से हैदराबाद शहर में तमाम जायदादों का सर्वे शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए बल्दी ओहदेदार घर घर दौरा करेंगे। शहरियों पर जोर दिया गया कि वो अपने जरूरी दस्तावेज और इनकी फोटोकॉपी तैयार रखें ताकि सर्वे के दौरान ओहदेदारों के हवाले कर सके। GHMC ने हफ्ते के रोज जारी करदा एक प्रेस नोट में कहा कि शहरियों को जिन दस्तावेज की फोटोकॉपी हवाले करनी होगी, इनमें मकान वगैरह की तामीर की इजाजत, बिल्डिंग परमिशन, कब्जा, ऑक्यूपाई की तफसील, प्रॉपर्टी टैक्स की ताज़ा तरीन रसीद, पानी का बिल, बरकी बिल, मालिक की शिनाख्ती तफसील और तिजारती लाइसेंस नंबर शामिल है। ये सर्वे शहर के मुजाफात इलाके जैसे उपल, हयात नगर, हैदर नगर, कोकटपल्ली, KPHB कॉलोनी, मियापुर और चंदा नगर में किया जाएगा व दीगर इलाकों में भी किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस इस साल अब तक गुमशुदा और चोरी शुदा मोबाइल फोन की बाजियाबी के मामले में मुल्क में दूसरे नंबर पर है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का इस्तेमाल करते हुए रियासती पुलिस ने 1 जनवरी से 25 जुलाई के दरमियान 21,193 मोबाइल फोन बरामद किए, जो या तो चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे और इन्हें मालिकान के हवाले कर दिया गया। इतवार को ताड़बंद काला पत्थर में एक लड़की इस वक्त शदीद जख्मी हो गई जब इसके बाल झूले में जाकर फंस गए। 9 साल की उम्र की लड़की इतवार की शाम ताड़बंद में एक फेयर पर गई हुई थी, जहां वो अपने दूसरे बच्चों के साथ झूले में बैठी। झूला शुरू हुआ, लड़की के बाल जाकर झूले में फंस गए, जिससे वो शदीद जख्मी हुई। इसे इलाज के लिए फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्साइज स्टेशन टास्क टीम ने एक्साइज स्टेशन धूलपेट टीमों के साथ इतवार को धूलपेट एक्साइज स्टेशन के आमला के साथ रहीमपुरा के करीब छापे मारे और एक व्यापारी से एक मोटर व्हीकल और 10 किलोग्राम खश गांजा जब्त किया। मुलजिम यशवो साकिन, काकीनाडा जिला, आंध्र प्रदेश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रियासत में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज करने का मुतालबा करते हुए BRS MLA और साबिक वजीर T हरीश राव ने निशानदगी की है कि जराइम की बढ़ती हुई शराब पुलिस की नाकामी से पैदा हुई है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर का कलमदान है, शाज़ और नादिर ही अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान तेलंगाना ने जो सरमायाकारी हासिल की है, वो एक पुरअमन रियासत के तौर पर इसके त्याग की वजह से हासिल हुई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल तेलंगाना की गैर मामूली थी। अमनो अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को दिल्ली में IAS कोचिंग सेंटर के सैलाब में तेलंगाना की एक लड़की समेत 3 तुलबा की मौत पर गम का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में तेलंगाना के रेसिडेंट कमिश्नर गौरूर उप्पल से फोन पर बात की और वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। CPI के जिला सेक्रेटरी M वेंकट स्वामी ने हुकाम से इस ठेकेदार का लाइसेंस मंसूख करना चाहा, जिसने करीम नगर कस्बा के मुजाफात के केबल स्टेट पुल तामीर किया था। इन्होंने कहा कि लाइसेंस मंसूख करने के साथ साथ सड़क की खराबी के साथ जाया होने वाले अवामी रकम ठेकेदार से वसूल की जानी चाहिए। इन्होंने सड़क के काम की मियार की निगरानी न करने वाले अहलकार के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर डॉक्टर शैली ओब्रॉय के हुक्म पर ऑफिसरान ने इतवार की देर रात राजेंद्र नगर इलाके के बेसमेंट में गैर कानूनी तौर पर चल रहे 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। कॉर्पोरेशन के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि डॉक्टर ओब्रॉय के हुक्म पर ऑफिसरान ने इतवार की देर रात राजेंद्र नगर इलाके में तह खानों में गैर कानूनी तौर पर चल रहे 13 कोचिंग मराकज को सील कर दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते के रोज कुल 298 नशे में धुत ड्राइवरों को पकड़ा, जिनमें से 70 को 2 से 8 दिन की मुद्दत के लिए जेल भेज दिया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि नशे में गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट की दफा 185 के तहत एक जुर्म है, जिसमें 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 माह की कैद है। रियासत आंध्र प्रदेश में 1500 किलो वजनी भारी भरकम मछली समंदर से दस्तयाब हुई। जिला कृष्णा मछलीपट्टनम के गलिया गला दांडी के पास समंदर में शिकार के लिए जाने वाले मछुआरों के हाथ 1.5 टन वजनी मछली लगी। मछली इस कदर बड़ी और वजनी थी कि इसे उठाने के लिए क्रेन तलब किया गया। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले ताजिर ने इस मछली को खरीदा।
अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के बदले में मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को दी गई जमीन के 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसकी तामीर शुरू नहीं हुई। ऐसे में अब दिल्ली की रानी पंजाबी नामी खातून ने दावा किया है कि ये जमीन इनके खानदान की है और वो इसे लेने सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। कर्नाटक के एक रेलवे स्टेशन में जब्त करदा 27,000 किलोग्राम कुत्ते का नहीं बल्कि बकरी का गोश्त था। इस सिलसिले में कर्नाटक के फूड सेफ्टी हुक्काम ने वाजे किया है कि हफ्ते के रोज रेलवे स्टेशन से जो गोश्त के नमूने इकट्ठे किए गए थे वो बकरी के गोश्त के थे और दावों के मुताबिक किसी कुत्ते का गोश्त नहीं मिला था। बेंगलोर में मटन की मांग को पूरा करने के लिए ये गोश्त खास तौर पर राजस्थान से दरामद किया गया था। 20 दुल्हनों का दूल्हा गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर जिला से एक चौंका देने वाले वाकये में एक 43 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसने मुबैना तौर पर 20 से ज्यादा खातून से शादी की और इनसे इनका कीमती सामान लूट लिया। पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि MBVV पुलिस ने मुलजिम फेरोज नियाज शेख को एक खातून की शिकायत की जाँच के दौरान गिरफ्तार किया। शुमाली कैलिफोर्निया में आतिशगी को अमेरिका में जंगलात में लगने वाली सबसे बड़ी आग करार दिया गया है। 24 जुलाई को लगने वाली आग अब तक 3.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल चुकी है। पार्क फायर में 24 घंटों में आग का साइज दुगने से भी ज्यादा बढ़ गया है और अब तक 3.5 लाख एकड़ अराजी तक फैलने वाली आग सिर्फ 10% तक काबू पाया जा सका है। हुकाम के मुताबिक एक 42 साल के शख्स ने मुबैना तौर पर जलती हुई गाड़ी को खश्क झाड़ियों में ढकेल कर आग लगा दी, जिसे 25 जुलाई को हिरासत में लिया गया। सूडान में जंग के आगाज के 15 माह से ज्यादा अरसे के बाद शिमाली दारफुर रियासत के दारुल हुकूमत अल फाशर में हफ्ते के रोज तोप खाने की बमबारी के नतीजे में 22 अफराद हलाक और 17 दीगर जख्मी हो गए। अल फाशर में वाक़िए सऊदी हॉस्पिटल के एक तिबी एहलकार ने AFP को बताया कि हमारे पास 22 हलाक होने वालों की नाशें पहुंची है। मवेशियों की मंडी और रदीफ मोहल्ले में होने वाले बम धमाके के नतीजे में 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि आईनी शाहिदीन ने बताया कि दोनों इलाकों पर तोप खाने से बमबारी की गई। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।